हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गेन ब्रेन विद हिमांशी ऋषि। एंड आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनवीएस से रिलेटेड बहुत ही इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स विच आर एजुकेशनल बेस्ड। एंड हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनईपी 2020 के भी क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो का पार्ट 4 है। अगर आपने इससे पहले के पार्ट्स दैट इज़ 1, 2 एंड 3rd पार्ट नहीं देखा है इस वीडियो का, तो उनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। बट उससे पहले लेट मी जस्ट रिमाइंड यू, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं या फिर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए एंड इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा सो दैट यू डोंट मिस ऑन टू एनी इम्पॉर्टेंट थिंग। So first very important question, after Madhya Pradesh, in which state of India the medical and engineering education will be given in Hindi language? मध्य प्रदेश के बाद ऐसा कौन सा राज्य है, ऐसा कौन सा स्टेट है हमारी कंट्री का जिसमें मेडिकल एंड इंजीनियरिंग की एजुकेशन हिंदी लैंग्वेज में दी जाएगी? सो हमें उस स्टेट का नाम बताना है। लेट्स सी दी ऑप्शंस, बिहार, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या फिर हैदराबाद। द करेक्ट आंसर इज द ए पार्ट दैट इज बिहार। सो बिहार क्या है? सेकंड स्टेट है जो कि मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी लैंग्वेज में करवाएगा। बट फर्स्ट राज्य कौन सा है, फर्स्ट स्टेट कौन सा है? मध्य प्रदेश। तो हमें दोनों ही स्टेट्स के नाम ध्यान में रखने हैं। फर्स्ट है मध्य प्रदेश एंड सेकंड है बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, which state has become the first state to officially implement National Education Policy 2020? कौन से हमारे कंट्री का फर्स्ट स्टेट है जिसने ऑफिशियली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को इम्प्लीमेंट कर दिया है? हमें उस स्टेट का नाम बताना है। सो कौन सा ऐसा फर्स्ट स्टेट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लेट्स सी दी ऑप्शंस, हरियाणा, तमिलनाडु, कर्नाटका या फिर हैदराबाद। द करेक्ट आंसर इज द सी पार्ट दैट इज कर्नाटका। कर्नाटका एक ऐसा फर्स्ट स्टेट है जो कि पहला स्टेट माना जाता है जिसने एनईपी 2020 को इम्प्लीमेंट किया था अपनी स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू ऑफिशियली इम्प्लीमेंट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एट प्री प्राइमरी लेवल? सो क्वेश्चन अलग है ये पहले वाले क्वेश्चन से। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि कौन सा ऐसा पहला राज्य है, कौन सा ऐसा पहला स्टेट है जिसने एनईपी 2020 प्री प्राइमरी लेवल में इम्प्लीमेंट करी है। पहले वाले क्वेश्चन में प्री प्राइमरी लेवल मेंशन नहीं था, बस ये मेंशन था कि अपने हर स्कूल में कर दी है। बट यहाँ पे बहुत क्लियरली मेंशन है कि प्री प्राइमरी लेवल पे किसने करी है। अभी हम प्री प्राइमरी लेवल भी समझेंगे कि वो कौन सा होता है। पहले हम ऑप्शंस देखते हैं, केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या फिर उत्तराखंड। द करेक्ट आंसर इज द डी पार्ट दैट इज उत्तराखंड। सो उत्तराखंड हमारा फर्स्ट स्टेट बन जाता है जिसमें उन्होंने बाल वाटिकास खोले हैं। बाल वाटिकास क्या है? मतलब आंगनवाड़ी। सो ऑलरेडी आंगनवाड़ी हर स्कूल में होते हैं बट इन्होंने आंगनवाड़ी का नाम चेंज करके उन्हें बाल वाटिका रख दिया एनईपी 2020 के अंडर इस पॉलिसी आने के बाद। और इन बाल वाटिकास में उन्होंने एनईपी 2020 लागू कर दिया। कौन सी स्टेट ने? उत्तराखंड ने। तो इससे हमारा पहले वाला क्वेश्चन था जिसका आंसर कर्नाटका था कि कौन सा पहला स्टेट बन गया है एनईपी 2020 इम्प्लीमेंट करने वाला, तो वो था स्कूल लेवल पे। उसमें प्री प्राइमरी नहीं था मेंशन, बट यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है प्री प्राइमरी लेवल पे। तो इन दोनों क्वेश्चन में हमें कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत क्लैरिटी रखनी है इन दोनों के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the full form of SCALE app recently launched by धर्मेंद्र प्रधान? हमें बताना है जो एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है SCALE, CALE, उसकी फुल फॉर्म क्या है जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च करी है हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने, धर्मेंद्र प्रधान जी ने। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? इट इज़ धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, सो लेट्स सी दी ऑप्शन। स्केल ऐप की क्या है फुल फॉर्म? ए पार्ट, स्किल सर्टिफिकेशन असेसमेंट फॉर लार्ज स्केल एम्प्लॉयज़। बी पार्ट, स्किल सर्टिफिकेशन असेसमेंट फॉर लेदर एम्प्लॉयज़। सी, स्किल कोर्स
क्लासेस असिस्टिंग फॉर लेदर कंपनीज, या फिर डी नन ऑफ द अबव, मतलब इनमें से कोई भी नहीं। द करेक्ट आंसर इज द बी पार्ट, दैट इज स्किल सर्टिफिकेशन असेसमेंट फॉर लेदर एम्प्लॉयज। बेसिकली ये स्केल ऐप है क्या? ये एक ऐसी ऐप है जिसके अंदर आपको लेदर से रिलेटेड कोर्सेज मिल जाएंगे रिसर्च के लिए और टेस्टिंग के लिए। अगर आपके माइंड में कोई लेदर से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप इस ऐप के थ्रू वो क्लियर कर सकते हैं। और हाल ही में ये ऐप स्केल नाम की धर्मेंद्र प्रधान जी ने चेन्नई में लॉन्च करी थी। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एज पर NEP 2020 व्हाट इज़ द न्यू एजुकेशनल करिकुलम सिस्टम? NEP 2020 के हिसाब से न्यू एजुकेशनल करिकुलम सिस्टम अब क्या हो गया है? 2020 से पहले क्या था? 10+2। अब 10+2 को हटा के कुछ और हो गया है करिकुलम सिस्टम, तो हमें वही बताना है। अभी हम समझेंगे, पहले हम उससे पहले ऑप्शंस देखते हैं। ए ऑप्शन 5+3+3+4, बी ऑप्शन 5+4+3+4, सी ऑप्शन 5+3+3+5, या फिर डी ऑप्शन 3+4+4+5। द करेक्ट आंसर इज द ए पार्ट, दैट इज 5+3+3+4। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है NEP 2020 से रिलेटेड। तो अब हम इसे समझते हैं बेसिकली ये क्या है 5+3+3+4। अब हम समझते हैं कि बेसिकली 5+3+3+4 ये है क्या। तो शुरू के जो बच्चे की पढ़ाई के ईयर्स दिए हैं गवर्नमेंट ने, NEP 2020 ने, वो दिए हैं 5 साल, जिसमें से पहले 3 ईयर्स रहेंगे आंगनवाड़ी प्री स्कूल लगा लो, जैसे कि नर्सरी, LKG, ठीक है, 3 साल बच्चे की पढ़ाई उसके लिए। देन क्लास 1 और 2 ईयर्स के लिए, इसको बोलेंगे हम फाउंडेशनल, ठीक है, आंगनवाड़ी प्लस फर्स्ट एंड सेकंड। देन उसके बाद होगा प्रिपरेटरी में कौन सी क्लासेस आ जाएंगी? 3rd, 4th और 5th। तो ये इसमें बच्चे को पढ़ाई को दिए जाएंगे 3 साल। 5th के बाद फिर से 3 साल और दिए जाएंगे, जिसे नाम दिया गया है मिडिल एजुकेशन, ठीक है। अब इसके अंदर कौन कौन सी क्लासेस है? 6, 7, 8, और एंड में दिए हैं बच्चे की पढ़ाई के लिए 4 साल, जिसमें क्लासेस दी हैं 9वीं की, 10वीं की, 11वीं की और 12वीं की, और इसे नाम दिया गया है सेकेंडरी एजुकेशन। तो आप देख रहे हैं इसमें पिक्चर में दिख रहा है एग्जिस्टिंग एकेडमिक स्ट्रक्चर, मतलब जो स्ट्रक्चर अभी हम फॉलो कर रहे हैं, बट न्यू स्ट्रक्चर के हिसाब से 10+2 का सिस्टम हटा दिया गया है। तो क्वेश्चन में है 5+3+3+4 क्या है, ये भी हमसे पूछा जा सकता है। एजुकेशनल करिकुलम सिस्टम है, और बेसिकली हमसे नाम पूछे जा सकते हैं कि फाउंडेशनल एजुकेशन में बच्चे की कौन सी क्लासेस हैं या फिर कितने ईयर्स है, प्रिपरेटरी एजुकेशन में कौन कौन सी क्लासेस है या फिर कितने ईयर्स है। तो हमें ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। ये NEP 2020 के लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, NASSCOM Foundation has joined hands with which firm to establish a rural digital literacy center, the first in Telangana, in Pedashpur village? NASSCOM फाउंडेशन ने कौन सी एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ हाथ जोड़ लिए हैं अपनी रूरल डिजिटल लिटरेसी को बढ़ाने के लिए, ठीक है। डिजिटल लिटरेसी क्या, रूरल मतलब गांव का जो एरिया होता है, ठीक है। डिजिटल लिटरेसी मतलब कि जैसे हम पढ़ाई से या फ़ोन से पढ़ाई करते हैं, तो ये सारी डिजिटल चीज़ें हैं, ठीक है। तो डिजिटल लिटरेसी बढ़ाने के लिए NASSCOM ने कौन सी कंपनी के साथ हाथ मिला लिया है, और कौन से विलेज की बात कर रहे हैं हम? पेदाशपुर विलेज की, जो कि तेलंगाना में है। तो हमें उस ऑर्गेनाइजेशन का, कंपनी का नाम बताना है। ए ऑप्शन आरसीज, बी ऑप्शन आरसिज्म, सी ऑप्शन सीजियम, या फिर डी ऑप्शन आरसी से। The correct option is the B part, that is Arcesium. Next question, DIPP has signed an agreement to establish India's first technology and innovative support center in which state? DIPP ने एक एग्रीमेंट साइन किया है टेक्नोलॉजी और जो कि टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को सपोर्ट करता है। अब ये कौन सी स्टेट में हुआ है वो हमें बताना है। हरियाणा, तमिलनाडु, दिल्ली या फिर पंजाब। द करेक्ट ऑप्शन इज द डी पार्ट, दैट इज पंजाब।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ NEP 2020? हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, हमें बताना है इनमें से कौन सा NEP 2020 का पार्ट नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन अफोर्डेबिलिटी, बी ऑप्शन अवेलेबिलिटी, सी ऑप्शन डिस्क्रिमिनेटरी या फिर डी ऑप्शन क्वालिटी। द करेक्ट आंसर इज द सी पार्ट, दैट इज डिस्क्रिमिनेटरी। डिस्क्रिमिनेटरी पार्ट नहीं है NEP 2020 का, वेयर एज और जो 3 पार्ट्स हैं वो है। सो बेसिकली जैसे आपको दिख रहा है ग्रीन हाईलाइटेड में, बेसिकली देर आर 5 इम्पॉर्टेंट पार्ट्स, 5 इम्पॉर्टेंट पार्ट्स दिए गए हैं NEP 2020 के अंदर। वो एजुकेशन से रिलेटेड है एंड वो क्या है अभी हम पढ़ते हैं। अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, इक्विटेबिलिटी, क्वालिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो ये सारे 5 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं NEP 2020 के। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच IIT इंस्टीट्यूट विल स्टार्ट वास्तुशास्त्र क्लासेस फॉर आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स? हमें बताना है कौन से IIT इंस्टीट्यूट ने वास्तुशास्त्र की क्लासेस रखी हैं जो बच्चे आर्किटेक्ट बनना चाहते हैं या फिर जो बच्चे आर्किटेक्चर के हैं, आर्किटेक्चर की क्लासेस ले रहे हैं, उनके लिए वास्तुशास्त्र का एक कोर्स स्टार्ट हुआ है। कौन सी IIT इंस्टीट्यूट ने किया है, हमें उसका नाम बताना है। सो दी ऑप्शंस आर IIT मुंबई, नेक्स्ट ऑप्शन IIT कानपुर, सी ऑप्शन IIT खड़गपुर या फिर डी ऑप्शन IIT मद्रास। द करेक्ट आंसर इज द सी पार्ट, दैट इज IIT खड़गपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, what name has been given to HRD ministry in the new education policy 2020? हमें बताना है HRD मिनिस्टर का नया नाम क्या हो गया है NEP 2020 के हिसाब से। दी ऑप्शंस आर डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, बी ऑप्शन ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री, सी ऑप्शन एजुकेशन मिनिस्ट्री या फिर डी ऑप्शन नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। द करेक्ट आंसर इज द सी पार्ट, दैट इज एजुकेशन मिनिस्ट्री। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। HRD मिनिस्ट्री का नाम अब चेंज होके हो गया है एजुकेशन मिनिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द क्लासेस विच कवर द प्रिपरेटरी स्टेज अकॉर्डिंग टू NEP 2020? अभी हमने डिस्कस करी है ये चीज़ थोड़ी देर पहले कि प्रिपरेटरी स्टेज में नए करिकुलम के हिसाब से कौन कौन सी क्लासेस इंक्लूडेड है वो हमें बताना है। दी ऑप्शंस आर क्लासेस 6 to 8, क्लासेस 3 to 5, क्लासेस 6 to 9 एंड क्लास 1 to 2। तो सही आंसर है हमारा बी पार्ट, दैट इज क्लासेस 3 to 5। जो नए करिकुलम सिस्टम है उसके अंदर जो प्रिपरेटरी स्टेज है वो स्टेज है 3rd, 4th और 5th की। सो कहाँ से लेके कहाँ तक, 3 to 5th क्लास। Next question, in new education policy 2020, from which class vocational classes will start? New education policy 2020 के हिसाब से कौन सी क्लास से वोकेशनल क्लासेस स्टार्ट कर दी जाएंगी स्कूल्स में? तो हमें वो क्लास बतानी है जिस क्लास से वोकेशनल क्लासेस स्टार्ट होंगी। ए ऑप्शन 5th, बी ऑप्शन 6th, सी ऑप्शन 8th क्लास या फिर डी ऑप्शन 10th क्लास। द करेक्ट आंसर इज द बी पार्ट, दैट इज 6th क्लास। 6th क्लास से स्कूल्स में वोकेशनल क्लासेस बच्चों को देनी स्टार्ट कर देंगे NEP 2020 के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन, which state's education department has launched an e-governance portal named स्मरत? हमें बताना है कौन सी स्टेट ने एक e-governance पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है स्मरत। सो लेट्स सी दी ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन है महाराष्ट्र, सेकंड ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन है दिल्ली या फिर डी ऑप्शन है उत्तराखंड। द करेक्ट आंसर इज द डी पार्ट, दैट इज उत्तराखंड। हाल ही में उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने एक ई-गवर्नेंस पोर्टल लॉन्च किया है स्मरत नाम का, जो कि एडुकेशन को बहुत ही ट्रांसपेरेंट बनाना चाहता है, मींस बहुत ही बेटर बनाना चाहता है फॉर स्टूडेंट्स। अब वो बेसिकली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए है, जिसके अंदर उन्हें एक ही पोर्टल में आसपास की यूनिवर्सिटीज़ के बारे में पता चल जाएगा कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है, कौन कौन से वो कोर्सेज ऑफर करते हैं। एंड नॉट ओनली दिस, जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स है, एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन भी उन्हें इसी पोर्टल में मिल जाएगी विद इट्स सैलरी स्ट्रक्चर्स और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है,
किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। सो बेसिकली एक ही पोर्टल में स्टूडेंट्स को सब कुछ मिल जाएगा और इस पोर्टल का क्या नाम है, स्मरत, जो कि लॉन्च किया है उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने। सो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू NEP 2020 व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ECCE? ECCE की फुल फॉर्म क्या है अकॉर्डिंग टू NEP 2020? लेट्स सी दी ऑप्शंस। अर्ली चिल्ड्रन एंड केयर एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, एजुकेशन इन चाइल्डहुड केयर एंड अर्ली डेवलपमेंट, या फिर नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज द बी पार्ट, दैट इज अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ये है फुल फॉर्म ECCE की। सो द करेक्ट आंसर इज द बी पार्ट। Recently, a new PM scheme has been launched related to young authors. Name the scheme. Recently मतलब हाल ही में PM ने, हमारे जो PM है, उन्होंने एक न्यू स्कीम निकाली है, ठीक है, जो कि यंग ऑथर्स के लिए है, मतलब यंग लेखक के लिए हमारी कंट्री के। सो स्कीम का हमें नाम बताना है। लेट्स सी दी ऑप्शंस। युवा स्कीम, युविका स्कीम, लेखक स्कीम, या फिर UV स्कीम। द करेक्ट आंसर इज द ए पार्ट, दैट इज युवा स्कीम। अब इस युवा स्कीम की क्या फुल फॉर्म है? यंग ऑथर्स इन द कंट्री, मतलब जो यंग बच्चे हैं, मतलब जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उन्हें लिखने के लिए इन्फ्लुएंस करना, प्रेरित करना कि आगे जाके वो भी एक अच्छे ऑथर बन सकते हैं। सो इसी चीज़ के लिए हमारे जो PM है उन्होंने एक स्कीम लॉन्च करी है जिसका नाम है युवा स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट नेम हैज़ बीन गिवन टू HRD मिनिस्ट्री इन द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020? आई गेस दिस क्वेश्चन इज रिपीटेड, सो वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बिकॉज ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस आई गेस ऊपर कर चुके हैं। सो HRD मिनिस्ट्री का न्यू नेम है एजुकेशन मिनिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट द ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम पढ़े शिक्षालय लॉन्च्ड? कौन सी स्टेट में पढ़े शिक्षालय, जो कि एक ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम है, लॉन्च हुआ है? हमें उस स्टेट का नाम बताना है। सो लेट्स सी दी ऑप्शंस। ए ऑप्शन दिल्ली, बी ऑप्शन वेस्ट बंगाल, सी ऑप्शन मणिपुर, या फिर डी ऑप्शन महाराष्ट्र। द करेक्ट आंसर इज द बी पार्ट, दैट इज वेस्ट बंगाल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमें याद रखना है। ओपन एयर क्लासरूम जो कि पढ़े शिक्षालय के अंदर है, वो वेस्ट बंगाल में हाल ही में लॉन्च हुआ है ये प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद विच ऑफ द फॉलोइंग द ब्लिस स्कीम BLISS स्कीम इज रिलेटेड टू? हमें बताना है ये ब्लिस स्कीम किससे रिलेटेड है। सो ट्रैवल एंड टूरिज्म प्रमोशन से, मदर एंड चाइल्ड केयर से, बायोटेक्नोलॉजी एजुकेशन से, या फिर बिजनेस एंड इकोनॉमी ट्रांजैक्शन से। द करेक्ट आंसर इज द सी पार्ट, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी एजुकेशन से ये ब्लिस स्कीम रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ रिसेंटली क्रिएटेड द फर्स्ट गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इन न्यूमरोलॉजी? न्यूमरोलॉजी का मतलब होता है ज्योतिषी में, ठीक है। सो किसको ज्योतिषी में, न्यूमरोलॉजी में फर्स्ट मतलब पहली बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है? और ये इंडिया से ही बिलोंग करते हैं। लेट्स सी दी ऑप्शंस। दी ऑप्शंस आर रोहन शर्मा, विपिन अग्रवाल, कृष्णमूर्ति, या फिर जैसे चौधरी। द करेक्ट आंसर इज द डी पार्ट, दैट इज जैसे चौधरी। इन्हें हाल ही में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है न्यूमरोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वन फिजिक्स नोबेल प्राइज फॉर द ईयर 2022? Let's see the options. A option Ellen Aspect, B option Anton Zeilinger, C option John Clauser, या फिर D option all of the above। मतलब इन तीनों में से सभी को मिला है फिजिक्स का नोबेल प्राइज। द करेक्ट आंसर इज द डी पार्ट, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। इन तीनों को ही फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला है फॉर द ईयर 2022। तो हम इन तीनों के ही नाम ध्यान में रखने हैं क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में क्लियरली मेंशन है, क्योंकि जो करंट अफेयर्स आएंगे वो एडुकेशन से रिलेटेड है। सो डेफिनेटली जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला है एडुकेशन सेक्टर में, लिटरेचर हो गया, फिज़िक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, तो हमें इन लोगों के नाम याद रखने हैं जिन्हें एडुकेशन में नोबेल प्राइज़ मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हु वन केमिस्ट्री नोबेल प्राइज फॉर द ईयर 2022? केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज 2022 में किसे मिला है हमें बताना है। ए ऑप्शन इज कैरोलिन आर बर्टोजी, बी ऑप्शन कार्ल बेरी शार्पलेस, सी ऑप्शन मॉर्टन पी मेल्डल, या फिर ऑल ऑफ द अबव, मतलब तीनों को ही मिला है। सो द करेक्ट आंसर इज द डी पार्ट, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज 3 लोगों को मिला है और ये उन तीनों लोगों के नाम हैं। सो प्लीज़ ज़रूर ध्यान में रखना, फिज़िक्स में भी 3 लोगों को मिला है और केमिस्ट्री में भी 3 लोगों को मिला है। और ऑब्वियसली नोबेल प्राइज़ ये सब्जेक्ट्स रिलेटेड है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं एजुकेशनल करंट अफेयर्स में, तो हमें इनके नाम याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन विल प्रिपेयर NEP 2020 proposed pedagogical framework for ECCE? हमें इस क्वेश्चन के अंदर बताना है NEP 2020 के हिसाब से कौन करिकुलम बनाएगा फॉर ECCE। अभी हमने ऊपर ही डिस्कस किया है ECC की फुल फॉर्म क्या है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। सो हमें बताना है कौन इसका करिकुलम बनाएगा। लेट्स सी दी ऑप्शंस, NCERT, SCERT, NTSC या फिर UGC। The correct answer is the A part, that is NCERT. NCERT curriculum बनाएगा for ECCE. Next question, who topped the NEET UG exam in 2022? हमें बताना है 2022 में नीट का एग्ज़ाम किसने टॉप किया है, उस स्टूडेंट का नेम हमें बताना है। सो द ऑप्शंस आर आशीष बत्रा, बी नागभूषण गांगुली, सी तनिष्का वत्सा, या फिर डी सीमा दयाल। द करेक्ट आंसर इज द सी पार्ट, दैट इज तनिष्का वत्सा। इन्होंने, इस स्टूडेंट ने नीट का एग्ज़ाम टॉप किया है। और जो आशीष बत्रा है ये 2nd पोजीशन पे थे और जो नागभूषण गांगुली है ये 3rd पोजीशन पे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच यूनिवर्सिटी इन राजस्थान will start a course on snake education for the first time? हमें बताना है कौन सी ऐसी राजस्थान की यूनिवर्सिटी है जिन्होंने फर्स्ट टाइम मतलब पहली बार एक स्नेक के ऊपर कोर्स स्टार्ट किया है अपने एजुकेशन सिस्टम में। ठीक है, सो लेट्स सी दी ऑप्शंस, जयपुर यूनिवर्सिटी, अजमेर यूनिवर्सिटी, जोधपुर यूनिवर्सिटी, या फिर डी पार्ट कोटा यूनिवर्सिटी। द करेक्ट आंसर इज़ द डी पार्ट, दैट इज़ कोटा यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी ने एक कोर्स स्टार्ट किया है ऑन स्नेक एजुकेशन, जिसमें बेसिकली स्नेक्स को कैसे पकड़ते हैं, या फिर स्नेक्स अगर किसी को काट जाए, डंक मार ले, तो उसका पॉइजन कैसे निकालते हैं। सो बेसिकली इस कोर्स में ये सब चीज़ें सिखाई जाएंगी। सो राजस्थान ऐसी फर्स्ट स्टेट है जिसने ये कोर्स स्टार्ट किया है इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू बिल्ड एन एजुकेशन टाउनशिप? कौन सा इंडिया का पहला राज्य है, पहला स्टेट है जिसने एजुकेशन टाउनशिप बनाया है? सो ऑप्शंस पढ़ने से पहले लेट मी जस्ट टेल यू, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर दीजिए। और अगर आपको लगता है दैट दिस वीडियो इज़ यूज़फुल फॉर यू तो प्लीज़ डू लाइक इट एंड कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। सो दी ऑप्शंस आर बिहार, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। सो द करेक्ट आंसर इज़ द डी पार्ट, दैट इज़ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ऐसा फर्स्ट राज्य है जिसने एजुकेशन टाउनशिप खोला है। बेसिकली इसके अंदर क्या है कि इसमें एक ऐसा इन्होंने टाउन बना दिया है जहाँ की बच्चों के हॉस्टल्स भी है और साथ ही में टीचर्स के भी रहने के लिए जगह बनाई है। सो पूरा इन्होंने एक शहर सा बना दिया है यूनिवर्सिटी के अंदर कि जहाँ पे टीचर्स भी रहे, बच्चे भी पढ़ गए और उनका हॉस्टल भी वहीं पर ही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड अ स्कीम ऑफ अर्न विद लर्न? कौन सी स्टेट ने एक स्कीम हाल ही में लॉन्च करी है अर्न विद लर्न? ठीक है, कि कमाते भी रहो पढ़ाई के साथ साथ, सीखते सीखते आप कमाते भी रहो, इस चीज़ का ये मतलब है। सो बिहार, तमिलनाडु, त्रिपुरा या फिर उत्तर प्रदेश। द करेक्ट आंसर इज़ द सी पार्ट, दैट इज़ त्रिपुरा। अर्न विद लर्न स्कीम स्टार्ट करी है त्रिपुरा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर विच क्लासेस
Did Delhi government has introduced EMC curriculum? कौन सी क्लासेस के लिए EMC curriculum दिल्ली गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है? सो द ऑप्शंस आर 8 to 12th, 9 to 12th, 10th to 12th या फिर 11 to 12th. द करेक्ट आंसर इज द बी पार्ट, दैट इज 9th to 12th. जो EMC क्लासेस हैं वो है 9th, 10th, 11th एंड 12th क्लासेस के लिए. और EMC की फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं तो हमें वो भी पता होनी चाहिए. EMC की फुल फॉर्म है एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम. नेक्स्ट क्वेश्चन, which University of India was featured in Times Higher Education World Rankings 2022 in Top 50 Universities? हमें बताना है इंडिया की ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसने टॉप 50 में अपनी जगह बनाई है. किसमें? टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड रैंकिंग्स 2022 में. सो लेट्स सी दी ऑप्शंस. ए ऑप्शन है इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ साइंस बैंगलोर, बी ऑप्शन इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ साइंस हैदराबाद, सी इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ साइंस मुंबई या फिर डी इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ साइंस गुरुग्राम. द करेक्ट आंसर इज द ए पार्ट, दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ साइंस बैंगलोर. सो ये ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसने अपनी जगह बनाई है इन टॉप 50. नेक्स्ट क्वेश्चन, recently where did PM Modi laid the foundation stone of ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी? हाल ही में जो हमारे PM हैं, ठीक है, मोदी, उन्होंने कौन सी जगह में ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोलने के बारे में सोचा है और उसकी इनॉग्रेशन भी कर दी है. सो लेट्स सी दी ऑप्शंस. गुरुग्राम, पुणे, मेरठ, दिल्ली. द करेक्ट आंसर इज द सी पार्ट, दैट इज मेरठ, एंड इट्स अ important question. Next question, after Gujarat, recently, which state has become the second state to bring Bhagavad Gita as a part of its syllabus for students of class 9th onwards? ऐसी कौन सी स्टेट है आफ्टर गुजरात? गुजरात के बाद ऐसी कौन सी स्टेट है जिसने सोचा है कि भगवद गीता को हम अपने करिकुलम में लेकर आते हैं स्कूल के, और 9th क्लास से भगवद गीता को पढ़ाया जाएगा, ठीक है? सो द ऑप्शंस आर केरला, महाराष्ट्र, हरियाणा या फिर हिमाचल प्रदेश. द करेक्ट आंसर इज द डी पार्ट, दैट इज हिमाचल प्रदेश. तो ये आप ज़रूर याद रखिएगा कि हिमाचल प्रदेश सेकंड स्टेट है, ये सेकंड राज्य है. पहला ऐसा करने वाला कौन सा राज्य है? वो है गुजरात, जिसने भगवद गीता को सिलेबस में ऑलरेडी डाल दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज अपॉइंटेड एज कश्मीर यूनिवर्सिटीज फर्स्ट विमेन वाइस चांसलर? सो ऑप्शंस देख लेते हैं. नीलोफर खान, सानिया मिर्ज़ा, रज़िया खान या फिर तौयबा खान. द करेक्ट आंसर इज द ए पार्ट, दैट इज नीलोफर खान. नीलोफर खान कश्मीर की पहली महिला वाइस चांसलर बनी है कश्मीर यूनिवर्सिटी की. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, व्हाट इज द मिनिमम क्लास अ स्टूडेंट शुड बी टॉट विद हिज मदर टंग? न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से कौन सी क्लासेस तक बच्चे को एडुकेशन उसकी मदर टंग में देनी चाहिए, ये पूछा है इस क्वेश्चन में. सो दी ऑप्शंस आर क्लास 3, बी क्लास 4, सी क्लास 5 या फिर डी क्लास 6. द करेक्ट आंसर इज द सी पार्ट, दैट इज क्लास 5. क्लास 5 तक बच्चे की एजुकेशन मदर टंग में देनी चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज NEP फॉर्म्ड? हमें बताना है जो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है ये कब फॉर्म हुई थी. 1980, 1986, 1988 या फिर 1985. द करेक्ट आंसर इज द बी पार्ट, दैट इज 1986. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज NEP हमारा अलग से टॉपिक दिया हुआ है. सो NEP के सारे ही क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ रिसेंटली become country's first district with library in every village?
कौन सी डिस्ट्रिक्ट इंडिया की पहली डिस्ट्रिक्ट ऐसी बन चुकी है जिसमें हर गांव में आपको लाइब्रेरी पाई जाएगी, हर गांव में वहाँ पे लाइब्रेरी है, तो हमें उस डिस्ट्रिक्ट का नाम बताना है। द ऑप्शंस आर, द ए ऑप्शन इज जामताड़ा इन झारखंड, पंचकुला इन चंडीगढ़, पानीपत इन हरियाणा या फिर प्रयागराज इन उत्तर प्रदेश। द करेक्ट आंसर इज द ए पार्ट, जामताड़ा इन झारखंड। सो ये पहला ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसके हर गांव में आपको लाइब्रेरी देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच स्टेट विल प्रोवाइड free coaching to students preparing for various competitive exams like JEE, NEET, NDA, CDS and UPSC। कौन सी ऐसी पहली स्टेट है जो कि बच्चों को फ्री कोचिंग प्रोवाइड करवाएगी इन जिन एग्ज़ाम्स के मैंने नाम लिए हैं, इन सब एग्ज़ाम्स की तैयारी करवाने के लिए। वैसे तो बच्चे कोचिंग लेते हैं इन एग्ज़ाम्स की, बट वो पैसे दे के लेते हैं। सो ये फ्री कोचिंग स्टेट प्रोवाइड करवाएगी। तो अब हम ऑप्शंस देखते हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात। द करेक्ट आंसर इज़ द सी पार्ट, दैट इज़ उत्तर प्रदेश। सो ये ऑब्वियसली हर एक बच्चे को तो नहीं फ्री की कोचिंग प्रोवाइड करवाएगी, ओनली टू दोज जिन्हें ज़रूरत है, ठीक है। जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं बट फॉर एनी रीज़न कि उनके पास पैसे नहीं है, वो कोचिंग नहीं ले सकते, तो बेसिकली उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए ये कोचिंग फ्री दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली एन ईगल रोबोट, फर्स्ट टीचिंग रोबोट launched in Indus International School belongs to which state? हाल ही में ईगल रोबोट लॉन्च किया गया है जो कि फर्स्ट टीचिंग रोबोट है, ठीक है। ये जो रोबोट है ये टीचर है, और कौन से स्कूल में? इंडस इंटरनेशनल स्कूल में इसे लॉन्च किया गया है। अब हमें बताना है ये स्कूल कौन सी स्टेट में है। लेट्स सी दी ऑप्शंस, ए केरला, बी तमिलनाडु, सी महाराष्ट्र या फिर डी हैदराबाद। द करेक्ट ऑप्शन इज द डी पार्ट, दैट इज हैदराबाद। हैदराबाद में पहला टीचिंग रोबोट ईगल नाम का लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट इन न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020? हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का जिक्र किया गया है, तो हमें यही बताना है कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ये है क्या। लेट्स सी दी ऑप्शंस, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, डिजिटल स्कोर फॉर हायर एजुकेशन प्रोग्राम या फिर क्रेडिट स्कोर फॉर स्कूल एजुकेशन। द करेक्ट आंसर इज द बी पार्ट, दैट इज डिजिटल स्कोर फॉर हायर एजुकेशन। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ये है डिजिटल स्कोर फॉर हायर एजुकेशन, ये डिजिटल स्कोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द NEP 2020, बाय विच ईयर द टारगेट इज टू रीच 50% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन। NEP 2020 के हिसाब से कौन से ईयर तक ऐसा माना जाता है कि हायर एजुकेशन में 50% एनरोलमेंट हो जाएगा? ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, 10th के बाद नहीं पढ़ते, ठीक है, पढ़ाई छोड़ देते हैं फॉर सम रीजंस। बट आगे जाके ऐसा कौन से ईयर तक माना जाता है कि अपने देश के 50% बच्चे हायर एजुकेशन में पढ़ रहे होंगे? तो हमें वो ईयर बताना है, 2028, 2030, 2035 या फिर 2040। द करेक्ट आंसर इज द सी पार्ट, दैट इज 2035 तक ऐसा माना जाता है 50% तक अपने देश के बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे हायर एजुकेशन में। और अभी का क्या रेशियो है? अभी का जो रेशियो है वो है 26% के आसपास, ठीक है। हायर एजुकेशन में 26% के आसपास है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय विच ईयर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी aims to provide quality education to every child in the age group of 3 to 18 years? कौन से ईयर तक ऐसा माना जाता है NEP 2020 के हिसाब से
कि बच्चों को क्वालिटी अच्छी एडुकेशन दी जाएगी जो कि 3 से 18 वर्ष की उम्र के बीच में है, ठीक है। सो इन्हें बेसिकली क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने की बात हो रही है। सो कौन से ईयर तक प्रोवाइड करेंगे? लेट्स सी दी ऑप्शंस। 2028, 2030, 2032 या फिर 2035। द करेक्ट आंसर इज द बी पार्ट, दैट इज 2030। 2030 तक ऐसा माना जाता है क्वालिटी एजुकेशन हर स्कूल में प्रोवाइड की जाएगी बच्चों को। सो इस वीडियो में बस इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी है सो प्लीज़ इसे आप लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक यू वंस अगेन। हैव अ गुड डे।